We will discuss unit number 16, chemical industries. Topic of discussion is the processes involved in metallurgy. हम मेटलर्जी में यूज होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो स्टडी कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ ओर की. देन द अदर स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड द थर्ड स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को इन डिटेल जो स्टडी करेंगे. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर क्या है कि मेटल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर बाय केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस. अब हम मेटल को कंसनट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो केमिकल मेथड्स यूज करते हैं उसमें हम केमिकल रिडक्शन करते हैं यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस को जो है वो यूज करते हैं. केमिकल मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ ओर इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड्स. इसके लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं, नंबर 1 रोस्टिंग, नंबर 2 इज स्मेल्टिंग, और फिर हम करते हैं बेसिमिराइजेशन. आज के इस टॉपिक में हम जो है वो इन तीनों मेथड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम रोस्टिंग की. रोस्टिंग क्या है हमारे पास? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर. अब हमारे पास जो है वो एयर एक्सेस में है और हाई टेम्परेचर है. इस पर हमने क्या करना है, अपने कंसनट्रेटेड ओर को हीट करना है. जिससे क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर पाइराइट की, तो इसकी जब स्ट्रॉन्ग हम हीटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, कॉपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो है वो उनका मिक्सचर एक बनेगा. और जो इम्प्योरिटीज होंगी हमारे पास वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये वोलेटाइल होंगी, यानी ये जो है इसमें से एस्केप आउट हो जाएंगी बीइंग अ गैस. यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन दिया गया है कि कॉपर पाइराइट जो है इसको हम जब एक्सेस एयर में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये जो हमारे पास कॉपर पाइराइट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड. और इसके साथ साथ जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस मिक्सचर में से स्केप आउट हो जाती हैं गैसेस जो है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे. इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन है इसकी रोस्टिंग की, जहाँ से आपको इसकी और ज़्यादा जो है वो समझ आ जाएगी. रोस्टिंग में अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वाला कंटेनर है, यहाँ से हम और जो है वो इस फर्नेस में जो है वो डाल रहे हैं और ये हमारे पास जो है वो एक्सेस एयर जो है वो एंटर हो रही है और यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको जो है वो हीट अप किया जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज होंगी उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बन जाते हैं. इसको हम सल्फर, फास्फोरस या आर्सेनिक के लिए और एंटीमनी के लिए यूज़ करते हैं. और ये वाले जो हमारे पास वोलेटाइल ऑक्साइड्स बन के जो है वो स्केप आउट हो जाती हैं, ये सब के सब गैंग. अब सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है. अगर फास्फोरस हो तो वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है. और हमारे पास जो आर्सेनिक है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस मिक्सचर में से ये स्केप आउट हो जाते हैं इम्प्योरिटीज जो होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है स्मेल्टिंग. अब इस स्मेल्टिंग में हमने क्या करना है, ये वाला फर्नेस जो है वो यूज़ करना है. इसको हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, जिसे हम स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर के लिए यूज़ करते हैं. ये फर्दर हीटिंग है हमारे रोस्टेड ओर की. फर्स्ट वाले प्रोसेस में जो हमने ओर को रोस्ट किया है यानी हाई टेम्परेचर पर और एक्सेस ऑफ एयर में जो हमने उसे हीट किया है उसकी हम फर्दर हीटिंग करते हैं और इसके साथ फिर हम सैंड फ्लक्स जो है उसे ऐड अप करते हैं और कोक की प्रेजेंस में जो है एक्सेस एयर की प्रेजेंस में ये ब्लास्ट फर्नेस में ये सारा प्रोसेस जो है वो किया जाता है. इस वजह से ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. और यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो हमें कोक, जो कि कार्बन की एक फॉर्म है, उसकी रिक्वायर होती है. वो इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है और ये कोक जो है ये हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पे होगी वो इस कोक के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी. और यहाँ आप ये डायग्राम देख सकते हैं जिसको हम अभी एनिमेशन में भी जो है वो दिखाएंगे. यहाँ पे हमारे पास जो स्मेल्टिंग है इसमें क्या होता है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें हमारे पास फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके जो है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है.
ये देखें, ये फेरस सल्फाइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जिसे हमने एक्सेस एयर कहा है, और ये हमारे पास जो है वो फेरस ऑक्साइड में, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वोलेटाइल ऑक्साइड बन रहे हैं, जो कि यहाँ से स्केप आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होता है, हमने कहा कि हम सैंड फ्लक्स इसमें जो है वो एंटर करते हैं, यानी सैंड जो है वो बहाई जाती है, और उससे क्या होता है कि आयरन हमारा जो है वो सिलिकेट स्लैग में एक स्याल मादे में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है FeSiO3। हमारे पास जो फेरस ऑक्साइड है, ये हमारे पास सैंड के साथ, सैंड का फॉर्मूला है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास सिलिकेट स्लैग, जो कि हमारे पास FeSiO3 है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास ये सिलिकेट स्लैग बनता है, ये बीइंग लाइटर हमारे इस फर्नेस के टॉप पे आ जाता है, और यहाँ से हम इसको अपर होल से जो है वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉपर सल्फाइड भी मौजूद होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पे हमारे पास फेरस सल्फाइड बन रहा है वहीं पे हमारे पास कॉपर सल्फाइड भी है। ये कॉपर सल्फाइड जो है ये भी जो है ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। इन दिस वे कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सचर। हमारे पास फिर से जो है वो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का एक मिक्सचर बन जाता है। इस मिक्सचर को हम जो है वो मेटे कहते हैं। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल। ये जो है वो गाढ़ा होकर नीचे आ जाता है, और इसे हम नीचे वाले जो होल है उससे जो है वो निकाल लेते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 45% ऑफ कॉपर, और इसमें अब हमारे पास जो है वो 45% कॉपर मौजूद होती है। हेयर आर द केमिकल इक्वेशंस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फाइड जो है, हमने कहा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में हमारे पास जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स बन रहे हैं इम्प्योरिटीज के, वो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरह से हमने कहा कि कॉपरस ऑक्साइड जो है वो हमारे पास फेरस सल्फाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास मिक्सचर बना रहा है कॉपरस सल्फाइड का, और हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन रहा है साथ में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एनिमेशन है। हमारे पास मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस जो है वो हमने यूज़ किया है। ये देखें, ये ब्लास्ट फर्नेस है हमारे पास, इसके अंदर ये ओर जो है वो डाल दिया गया है। अब इसकी जो है वो फर्दर हीटिंग हो रही है। ये रोस्टेड ओर है, जो कि हमारे पास रोस्टिंग वाले मेथड से जो आया है, और यहाँ पे इसकी जो वॉल्स बनी हुई हैं वो हमारे पास क्ले की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हीट आइसोलेटेड है, और जितना भी यहाँ पे टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है, और उसको जो है ये इसके अंदर ही इंसुलेटेड रखता है और बाहर नहीं आने देता है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे इस रोस्टेड ओर को फर्दर हीट किया जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जिसमें रिडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारे वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस वाले प्रोसेस के लिए यहाँ पे इसकी वॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा ये एक्सेस ऑफ एयर का जो है वो हमारे पास कनेक्शन होता है, जिसे हम ट्रियर्स कहते हैं। इनके ज़रिए जो है यहाँ पे हॉट एयर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे फ्लक्स ऑफ हॉट एयर जो है वो एंटर किया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रोस्टेड ओ था, ये हमारे पास स्लैग में कन्वर्ट हो गया। इस स्लैग को हमने जो है वो नीचे वाले होल से यहाँ से जो है वो विड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में अपर होल से जो है वो स्केप आउट हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस है वो है बेसिमराइजेशन। अब इस बेसिमराइजेशन को हम इस वाले जो है वो बेसिमर कन्वर्टर में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉपर की बेसिमराइजेशन की जाती है। ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें फर्दर हीटिंग हम करते हैं इस मोल्टन मेटल की, जो कि हमने जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस थी उसकी जो नीचे वाले होल से हमने कलेक्ट किया था, अब उसको हम इस स्फीयर शेप बेसिमर कन्वर्टर में डाल देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इसके फर्दर हीट किया जाएगा। अब ये वाला जो हमारे पास बेसिमर कन्वर्टर है, ये यहाँ पे हमारे पास पिवट पे जो है वो इंस्टॉल्ड है, और ये टिल्ट कर सकता है, यानी इसको हम उंडेल के इसमें से अपना ये जो
मटेरियल है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, पोर कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की हम जो है फर्नेस उसको कहते हैं कि ये टिल्टेड है, यानी ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ से झुका हुआ होगा। मोल्टन मेटल जो है इसको हम अब सैंड से जो है वो मिक्स करते हैं और इसके साथ साथ हम इसको हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर से जो है वो हम मज़ीद जो है इसको हीट अप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिमराइजेशन में क्या होगा कि फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके हमारे पास फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फिर सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्लैग जो है बीइंग लाइटर टॉप ऑफ द फर्नेस में आ जाएगा, जिसका केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन जो है वो ये दी गई है। हमारे पास आयरन सल्फाइड हमने कहा यानी फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से स्केप आउट होंगी। इसी में हम जब सैंड फ्लक्स डालेंगे, जब हमारा फेरस ऑक्साइड जो है वो सैंड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास जो है वो स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्लैग को जो है वो टॉप ऑफ द फर्नेस से अलग कर लिया जाएगा। इसी तरह जो हमारा कॉपरस सल्फाइड है वो भी ऑक्सीडाइज होके हमारा कॉपरस सल्फाइड जो है वो कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फर्दर जो है वो रिएक्शन के बाद हमारे पास कॉपरस सल्फाइड जो है वो मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर सल्फाइड जो है वो हमारा कॉपरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कॉपरस ऑक्साइड में जो है वो चेंज हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, जो कि वोलेटाइल इन नेचर है और यहाँ से ये क्या होगी, स्केप आउट हो जाएगी बीइंग अ गैस। और इसके बाद हमारे पास जो हमारा कॉपरस ऑक्साइड है वो कॉपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंसनट्रेटेड कॉपर जो है वो ऑब्टेन होगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से भी जो है वो स्केप आउट हो जाएगी और ये हमारा कॉपर मेटल जो जिसकी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है वो उसकी अमाउंट हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। इसकी भी एनिमेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है, जिससे आपको इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो है आपको डेसिमल कन्वर्टर दिखाया गया है। ये हमारे पास जो हमारा स्लैग था वो यहाँ पे जो जिसे हम मेटे कहा था वो इस फर्नेस में डाल दिया गया है। ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इसको जो है वो फिक्स किया गया है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो है हमारे पास हॉट एयर ब्लास्ट के लिए हमने ट्यूआस का यूज़ किया है। सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो अभी तक इसमें प्रेजेंट है और ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कोई थोड़ी बहुत इनकी मिकदार रह गई होगी। तो हमारे पास जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा ये स्लैग जो है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जितनी भी इम्प्योरिटीज इसमें अगर कोई बच गई होंगी कि वो सब की सब जो है वो यहाँ से अब स्केप आउट हो जाएंगी और हमारे पास प्योर जो मेटल है हमारा जिसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा। सम ऑफ द कॉपर सल्फाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कॉपरस ऑक्साइड विच देन रिएक्ट विद more copper sulfide to give copper metal। ये सारा प्रोसेस अभी हमने जो है वो डिस्कस किया था। impure metal thus obtained is called blister copper and is about 98% प्योर। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉपर जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वो हमारे पास तकरीबन 98% जो है वो प्योर हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्न द